नमस्कार जय हिंद साथियों। आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र यानी आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो इस क्लास में अपन पहले इसके ब्लूप्रिंट को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे इस क्लास में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपके इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए और बिल्कुल इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर बनाए इसी प्रकार से आपका आएगा। जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है इसी प्रकार बनकर आएगा और इनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसी प्रकार और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्लास को पूरी देखिएगा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, समय अवधि आपके 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक आपके 80 अंक का और 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से 17 अंक की ओर भेजे जाते हैं। ये तो रहता है हमेशा की बात है इस प्रकार से। उसके बाद में देखते हैं आपने अपन की प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ 15 इस बार 15, गत साल 12 थे, इस बार 15 किए गए। रिक्त स्थान संबंधी इस बार 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अति लघुत्तम प्रश्नों की संख्या 10 होगी और लघुरात्मक प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है वो 12 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाएंगे और निबधात्मक प्रश्न है वो आपके 3 पूछे जाएंगे। ठीक है, ये थी प्रश्नों की संख्या, यानी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 52। लेकिन अंक बार के देखें, एक एक नंबर का 15 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, ये शुरू के 3 पॉइंट, उसके बाद में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। इस प्रकार से ये बनेगा आपका कुल अंक। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखना। आपके विकल्प यानी खंड स और द में आपको विकल्प देखने को मिलेंगे। विकल्प का मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से जो आपको बेटर आता है वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक नई पहल की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इनका पहला चैप्टर, यानी 1 से 15 चैप्टर तक ये दे रखे हैं और ये चैप्टर का नाम है और ये अंक है, यानी दो ध्रुवीयता का अंत है। ये 6 अंक का रहेगा पाठ और सत्ता के समकालीन केंद्र, तो ये 6 अंक का रहेगा। समकालीन दक्षिण एशिया तीसरा चैप्टर है वो आपके 6 अंक का रहेगा। उसके बाद चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 6 नंबर का और समकालीन विश्व की सुरक्षा 5 अंक का। इस प्रकार से ये रहेगा आपके, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे ब्लू प्रिंट, इसको समझना जरूरी है। ये आपने समझ लिया तो सारा कुछ खेल खत्म हो गया। ठीक है, समझो। पहला चैप्टर है आपके दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, और कोष्टक के जो बार है वो तो है क्या है, प्रश्नों की संख्या यानी सॉरी अंक, और अंदर है वो प्रश्न है, अंदर वाले प्रश्न बाहर वाले अंक, यानी एक प्रश्न एक अंक का वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा और एक अति लघुत्तमक 1 नंबर का एक प्रश्न। उसके बाद निबधात्मक एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके दूसरा चैप्टर सत्ता के वैकल्प सॉरी समकालीन केंद्र, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा 1 अंक का। उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, लघुरात्मक प्रश्न, और उसके बाद में एक क्वेश्चन 3 नंबर का दीर्घोत्तरात्मक सेकंड चैप्टर से। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है स्पष्ट यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उसके बाद में देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब मैं आपका सोल्यूशन वीडियो को स्किप किए बगैर आप देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और सभी विषयों का मैं करवाऊंगा, ये भी वादा करते हैं आपको। सभी विषयों का मतलब लाइक हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और इसके अलावा आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल तो चल ही रहा है, और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट का आपको आने वाली क्लासों में देखने को मिलेगा सॉल्यूशन। और इसका पीडीएफ बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बहुविकल्पीय प्रश्न, सेक्शन आपका तो पहला प्रश्न था रूसी क्रांति हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर आप करोगे 1917। बिल्कुल इस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार होकर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यानी 1992 में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा, तो वो है आपका भारत। कौन सा है, भारत, यानी द ऑप्शन करोगे राइट। आगे बढ़ते हैं, आपका 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर। कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है, उसी दिन से ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है जैविक हथियार संधि कब हुई, तो वही 1900 आपका कब हुई, पांचवें का 1972, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 6 नंबर कि अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्ट लैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, तो वही 1987, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है
वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई 2001, यानी द ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता कब हुआ? तो वो हुआ 1972 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। बताओ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? कमेंट करके बताना, जरूर बताना इसका उत्तर आप। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ? तो वो हुआ केरल राज्य ने, द राइट हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न 10 है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015। ठीक है, उसमें किस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगर क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत पाक के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, 1999 में, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ठीक है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर में, सीधा उत्तर ही बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका समय वेस्ट नहीं करना है। इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेरियार के नाम से किसे जाना जाता था? वो हो जाता है ईवी रामास्वामी नायकर। इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका स। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा के साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादक करता है कौन है? तो अमृता प्रीतम, यानी ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। तो ये थे पहले क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। ठीक है, रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न क्या है? 1998 में भारत ने रिक्त स्थान में परमाणु परीक्षण किया, यानी कब नहीं पूछ रहा है कहाँ पर किया, तो वो क्या आपके पोखरण में। कहाँ पर किया? पोखरण में। वो प्रथम भी कब हुआ? 1900 आपके 74 में हुआ। वो भी कहाँ पर हुआ? आपके पोखरण में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में प्रश्न है सेकंड की परमाणु अप्रसार संधि हुई, यानी कब हुई ये बताना। तो वो हुई आपके 1961, और किसके सहयोग से? नाटो, यानी ठीक है, नाटो के सहयोग से। उसके बाद में आपका प्रश्न है 3 नंबर की, चिल्ले में नामक मूल निवासी रहते थे, तो वो थे ओके स्वदेशी। कौन से? स्वदेशी। इसका सही क्या करोगे? स्वदेशी नामक मूल निवासी रहते थे। उसके बाद में प्रश्न ये आपका 4 नंबर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, यानी कब चलाई गई? तो वो चलाई 1951 से आपका 1956, यानी लिखना क्या है? 1951 में चलाई गई। 1951 से 1956, यानी 1951 ही लिखना है, से नहीं बताना। ठीक है, 1951 में चलाई गई, यहाँ पर बता सकते हैं 1951 से 56 के मध्य। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका है 5 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने? तो वह कौन? गुलजारी नंदा। क्या लिखोगे इसका उत्तर? पांचों का गुलजारी नंदा। क्या लिखोगे इसका उत्तर? गुलजारी नंदा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि क्लास है आपके लिए, इस क्लास में पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है आपको जरूर। आगे है प्रश्न नंबर आपका 6, ऑपरेशन ब्लू स्टार के का संबंध किस राज्य से है? तो वो है पंजाब का। कहाँ से संबंध इसका? पंजाब का। और आपको ज्ञात कर बता दें कि अपन महत्वपूर्ण मैं प्रश्नोत्तरों की सीरीज चला रहा हूँ, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, जिससे कि आपके बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न सभी का मैं समावेश लेकर आ रहा हूँ। मैंने कुछ अपलोड की क्लासें, उनको भी देखिएगा। और अब आपकी परीक्षा के नज़दीक जैसे आती है, तो मैं बिल्कुल अपनी गति को बढ़ा दूंगा, और अपने आपकी भी आप गति बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन था, 1 मिनट। आगे क्वेश्चन है आपका कौन सा? 7 नंबर, सप्तदलीय गठन बंधन का संबंध देश से है, किस देश से है ये बताना था। तो वो आपके सप्तदलीय या 7 पार्टी अलायंस के नाम से संबंध है, वो नेपाल से। कहाँ से है? इसका उत्तर करोगे नेपाल। क्या करोगे इसका उत्तर? नेपाल। तो ये थे आपके रिक्त स्थान संबंधित आपके 7 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, 1-1 नंबर वाले। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न है पहला, तीसरे का पहला है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो वो थी शीत युद्ध का प्रतीक। शीत युद्ध के प्रतीक किसे माना गया? बर्लिन की दीवार को।
उसके बाद लिट्टे का पूरा नाम बताना था। क्या बताना? लिट्टे का। तो क्या लिखोगे आप? लिबरेशन। क्या लिखोगे? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ये लिखना है, लिख लीजिएगा कॉपी में लिखना चाहे तो। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? क्या है? शिक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है ये बताना था। तो इसका अर्थ लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हानि से बचाव करने की प्रक्रिया और व्यवस्था, या फिर हर प्रकार के खतरे से आज़ादी। क्या बताओगे? कौन सा? 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है? भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा का तात्पर्य ये है कि जो साझी संपदा का मतलब है उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वही क्या कहलाता है? साझी संपदा कहलाता है। ध्यान रखना। उसके बाद में आगे प्रश्न है आपका कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ 1961 में। कब हुआ? 1961 में। ठीक है। उसके बाद नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से क्या समझते हैं ये बताना था। तो इसका उत्तर लिखोगे कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कि जो रूपरेखा तैयार करने की आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना है, क्या कहलाता है? नियोजन अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है कि आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे? तो ये राजनीतिक जो दल होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। आंसू का पूरा नाम क्या था? आंसू का पूरा नाम बताना था। तो आंसू का पूरा नाम लिखोगे, ऑल ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है। और ये आपके 1978 में 1948 में क्या हुआ? ये संगठन बना। और ये क्या था आपके, कहाँ का है? तो ये आपका है असम राज्य का। कहाँ का? असम राज्य में ये चलाया गया स्टूडेंट के द्वारा आंदोलन। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? कितनी सीटें मिली ये बताना था। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप बताओगे 404। कितनी मिली? 404। और एक एक क्वेश्चन आपका छूटा था, मैं बता रहा हूँ वो कौन सा था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई 1991 में। क्या कब हुई? 1991 में। इसलिए कहता हूँ कभी कभार आपको प्रश्न बीच में भी उठाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेक्शन आपका ब स्टार्ट होता है 2-2 नंबर का। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। इन प्रश्नों के आप उत्तर खुद ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न थे, उनका उत्तर बता दिया हूँ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 8वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पर हुआ? तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील शहर में हुआ। और कब हुआ ये आप कमेंट करके बताओ जरूर। ठीक है। और इसके प्रमुख उद्देश्य बताने थे। 2-2 नंबर के प्रश्न है इस प्रकार से। मिलान से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। बिल्कुल आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूँ जल्दी। बिल्कुल इस मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप जरूर जुड़िएगा उसमें भी, जिससे कि आपकी गलती बिल्कुल ना हो। बोर्ड एग्जाम में 90+ का आप स्कोर कर पाएँ, इसी आपके लिए ऐसा प्रयास करेंगे आपके लिए। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इनको बड़े बड़े प्रश्न है, इनको मैं बता देता हूँ। और इसका जो ये PDF है, इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आपका मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो।
और जल्दी आपके हिस्ट्री का, इसके बाद हिस्ट्री का लेकर आ रहा हूँ सॉल्यूशन। किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो भी ज़रूर देखें क्लास। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल का। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आपकी हिस्ट्री की। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।